अपने बच्चों से तो सभी को प्यार होता है, लेकिन उस मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया को शायद अपने बच्चों से ज्यादा प्यार था। चिड़ियों का ये परिवार बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। फिर एक शाम आसमान पर बादल छा गए और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रानू चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घर में सहमी हुई बैठी थी। अभी थोड़े से दाने तो हैं हमारे पास, लेकिन अगर बारिश ना रुकी तो क्या हमारे बच्चे भूखे सोएंगे? कितना दाना है अभी? 2 दिन और गुजर जाएंगे। रानो, तुम घबराओ नहीं, हम अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे। मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। फिर ऐसे ही 2 दिन भी गुजर गए, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बात का मुझे डर था, आज शाम के लिए दाना नहीं है। रानो, मुझे पता है, मैं भी यही सोच रहा था। अगर हम बारिश के डर से घर बैठे रहे तो शाम को हमारे बच्चे क्या खाएंगे? रानो, तुम मुझे अब ना रोकना, मैं जाता हूँ अपने बच्चों के लिए। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी ऐसी बारिश में। बारिश के साथ बहुत ठंडी हवा भी है, आप कैसे ऐसी हवा में उड़ सकेंगे? वैसे आज भी आपने कोई दाना नहीं खाया, मुझे पता है आपको भी भूख लगी हुई है। रानो, मेरी जिंदगी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। अगर मेरी आंखों के सामने तुम्हें कुछ हो तो मैं कैसे देख पाऊंगा? तुम उम्मीद ना छोड़ना, मैं वापिस आऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मैं इंतजार करूंगी। फिर पापा चिड़िया दाना लेने निकल जाता है। बच्चों, भूल न जाना और याद रखना कि कैसे तुम्हारा बाबा तेज हवा में भी घर से बाहर निकल गया है। हमें आप दोनों से बहुत आशाएं हैं। मम्मा, हम आपकी हर खुशी पूरी करेंगे और आपकी आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पापा चिड़िया अब तेज हवा के सहारे पर ही था, वो अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो एक बड़े पेड़ से टकरा जाता है। शायद मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ, मुझे अपने बच्चों की खातिर जीना ही पड़ेगा। वो ऐसे खुद को हौसला देता है और खुद में हिम्मत पैदा करता है। हवा थोड़ी कम होती है तो वो फिर से उड़ता है। जैसे ही वो उड़ता है तो वो अपने सामने एक गंदम का पौधा देखकर हैरान हो जाता है। वो पहले भी इस दिशा में कई बार आया था, लेकिन उसने ये पौधा पहले कभी नहीं देखा था। पापा चिड़िया वो दाना उठाता है और तेज हवा से लड़ता हुआ घर पहुंच जाता है। मामा चिड़िया बेचैनी से अपने पति का इंतजार कर रही थी। आ गए, मुझे आप पर पूरा विश्वास था। हाँ रानो, तुम जल्दी से मेरे बच्चों को ये दाना दो। पापा, आपको ठंड लगी होगी। नहीं मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। और फिर बच्चे गंदम के चंद दाने खाकर सो जाते हैं। अपने बच्चों को ऐसे सोता देख मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया को बहुत शांति मिलती है। और फिर 2 दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन अगले दिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। रानो चिड़िया का परिवार भी धूप में बैठा मजे कर रहा था। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और बच्चे बड़े हो गए। माँ, मेरी बात का बुरा ना मानना। तो क्या सारी जिम्मेदारी मेरी ही है? गुड्डू को भी तो चाहिए कि वो दाना घर लाए। अगर मैं पापा के लिए दाना लाता हूँ तो वो आपके लिए तो लाया करे। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, आज तुमने भी जुबान खोल दी कि हम बोझ हैं तुम दोनों पर। ऐसे ही गुड्डू भी आ जाता है। गुड्डू, सुन लो अपनी भाई की बात, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। माँ, मुझे पता है ये क्या कहना चाहता है। दाने के अलावा और भी बेशुमार काम होते हैं, मैं क्या क्या काम करूँ। अगर ये अपनी जगह तंग है तो खुश मैं भी नहीं हूँ। शर्म करो, तुम दोनों अपनी माँ से ऐसे फजूल बातें कर रहे हो। अगर हम में इतनी हिम्मत नहीं रही कि हम अपना दाना ला सके तो हमारा दिल भी ना दुखाओ। ऐसी बातें करने से अच्छा है कि तुम हमें भूखा मर जाने दो। ऐसे दिल दुखाने वाली क्या बात है, सच ही तो कहा है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया का बड़ा बेटा उड़ जाता है। फिर छोटा बेटा भी वहाँ से चला जाता है। क्या कुछ नहीं किया अपनी औलाद को पालने के लिए, शायद कोई कमी रह गई। तुम चिंता ना करो, शायद ये सब हमारे भाग्य में था, वरना कमी तो कोई न छोड़ी थी। पापा चिड़िया और मामा चिड़िया ने जिन बच्चों को पालने के लिए न धूप देखी, न छाँव, न गर्मी, न सर्दी, आज वही बच्चे अपने माँ बाप को अपने ऊपर बोझ समझ रहे थे। माँ, तुम पापा से बात करना, मैं तुमको अच्छा दाना पानी दे सकता हूँ और मैंने अपना अलग से घर भी बना लिया है। तुम मेरे साथ आकर रहो और पापा गुड्डू के साथ रह लेगा।
वो मुझसे अलग नहीं रह सकते। लेकिन माँ, मुझे भी तो देखो, मैंने शादी कर ली है। मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं अपनी माँ को ले आऊँ। दोनों को वहाँ रखना मेरे लिए भी तो मुश्किल हो जाएगा। प्लीज मम्मा, आप पापा को मना लो। मैं करती हूँ बात आपके पापा से। फिर रानो चिड़िया अपने पति से बात करती है। क्या चंद दानों की खातिर हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं? क्या ये दिन भी आने थे हमारी जिंदगी में? मेरी खातिर आप मान जाएं। भले हम एक दूसरे से दूर ही रहें, मगर हमारे दिल एक दूसरे के साथ ही है ना। ऐसे बाबा चिड़िया मान जाता है और रानो चिड़िया अपने बड़े बेटे के साथ चली जाती है। और फिर रानो चिड़िया अपने बड़े बेटे के साथ रहने लगी। गुड्डू जब शाम को घर लौटता है तो अपनी माँ को ना देखकर अपने पापा से पूछता है, पापा, मम्मा कहाँ है? बाबा चिड़िया सारी बात बताता है। क्या सारे फैसले बड़ा भैया ही करेगा? मुझे भी हक है, मेरी जिंदगी है, मैं भी जीना चाहता हूँ। और वो अपने बड़े भाई की तरफ चल देता है। मम्मा, मैं पापा के साथ नहीं रह सकता और आप बड़े भैया के पास आ गई हो। बेटा, आप दोनों बहुत मजबूर हो गए हो, इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं। हाँ, मेरी बात तो सबको बुरी ही लगती है। गुड्डू, तुम्हें बना बनाया घर मिल गया और तुम क्या चाहते हो? मुझे वो घर नहीं चाहिए जहाँ मैं पापा के साथ बोर होता रहूं। मैं जा रहा हूँ और अपना घर भी खुद ही बना लूँगा। और गुड्डू वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर बाबा चिड़िया घर में बैठा इस वीरान घर को देख रहा था और वो सोच रहा था कि कभी इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। वो काफी समय तक सोचता रहता है अपने परिवार और घर के बारे में और फिर हिम्मत करके अपने बड़े बेटे के घर की तरफ जाता है। रानो का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी सोए हुए थे, लेकिन मम्मा चिड़िया की आंखों में नींद कैसे आती। वो जैसे ही अपने पति को देखती है तो रोने लग जाती है। मुझे पता था आप आ जाएंगे, मैं ऐसी जिंदगी से मरना ही बेहतर समझूंगी। हमारे पर कमजोर जरूर है, मगर हम हिम्मत करके दूसरे जंगल जाएंगे। हमें अपने बच्चों पर बहुत आशाएं थी, अब हम इन्हें इनके हाल पर छोड़ते हैं। ये खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन अब हम अलग अलग नहीं रहेंगे इस उम्र में। अगर जी ना सके तो इकट्ठे मर जाएंगे। ऐसा कहते हुए बाबा चिड़िया और मम्मा चिड़िया एक अनजानी मंजिल की तरफ चल देते हैं। आज मेरा अंडा फूटेगा, बेटा मेरा निकलेगा। हा हा हा, मैं करूँगा चोरिया, मेरा बेटा करेगा रखवाली। मेरे होंगे दो दो बेटे। हा हा हा। कालू कौवा आज बहुत खुश था। वो घने जंगल में बैठा हुआ था। तभी रानो चिड़िया वहाँ आती है। कालू भैया, क्या बात है? आज तो आप बहुत खुश खुश दिखाई दे रहे हो। चिड़िया, आज मेरा अंडा फूटने वाला है और मेरा बेटा आने वाला है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। कालू भैया, आपका पहले एक बेटा तो है ना? क्या पता इस बार अंडे से बेटी निकल आए। मनहूस, चल चल भाग यहाँ से। जो काम मैं करता हूँ वो बेटियाँ नहीं कर सकती। उस अंडे से मेरा बहादुर बेटा ही निकलेगा। चोर कव्वे, तुम्हें एक संतान नहीं बल्कि एक चोर चाहिए, चोर। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने घर में बहुत डरी हुई बैठी थी। माँ, आप ऐसे क्यों बैठी हो? आप क्यों उदास हो गई हो मुझसे? तो बेटी है ना, इसलिए। जब मैं अंडे से निकला था तो सब बहुत खुश थे। बाबा को तो बेटा चाहिए, बस बेटा। जग्गू बेटा चुप कर जा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। काए काए मैं करता जाऊं, अपना पेट में भरता जाऊं। चोरी करना मेरा काम, कालू कौवा है मेरा नाम। हा 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 हा। कालू कौवा भी घर आ जाता है। मेरा अंडा फूट गया, मेरा अंडा फूट गया। कालू, अंडा तो फूट गया है, मगर बेटी निकली है, बेटी। ये सुनकर कालू कौवा तो आग बगोला हो जाता है। उसका तो सारा मूड ही खराब हो जाता है। बेटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि अच्छे शब्द बोलो। तुम ही कहती थी कि अंडे से बेटी निकलेगी। अब संभालो इसे। आप दोनों बच्चों के सामने ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? अगर मैं बेटी पक्षी हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? आप मेरे लिए दाना ना लेकर आना, मैं खुद अपना दाना ढूंढ कर खा लूंगी। बाबा के साथ चोरी पर कौन जाएगा? तुम तो बेटी हो, बेटी। गोरी, मेरी बात कान खोल कर सुन लो।
इस घर में बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी बात भी तुम कान खोल कर सुन लो। मैं संभाल लूंगी अपनी बेटी को। खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ कहा तो। देखना बाबा, मैं अपनी मम्मा का सहारा बनूंगी। बड़ी आई सहारा बनने वाली। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मामा जी वही हुआ जिसका मुझे डर था। अंडे से बेटी निकली है बेटी। कालू तुम फिक्र ना करो, मेरे पास इसका एक उपाय है। फिर कालू का मामा उसे एक काले रंग का फूल देता है। ये काला फूल उसे खिला देना, किसी को खबर भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। मुझे पता था मेरा मामा मेरी जरूर मदद करेगा, पर मामा जी क्या इस फूल से वो मर जाएगी? हाँ कालू, एक फूल की पत्ती से ही उसका दम घुटने लगेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। जग्गू ये लो, ये मीठे मीठे फल खाओ, फिर काम पर भी जाना है। देखो देखो, तुम खाओ सूखा दाना और मेरे पिताजी लेकर आए हैं मेरे लिए मीठा फल। मुझे नहीं खाना ये मीठा फल, तुम खाओ। नाराज ना हो, ना मुझसे नाराज ना होना। मैंने सोच लिया है कि अब से मैं तुम्हें बुरा भला नहीं कहूँगा। क्या सच बाबा? हाँ मेरी प्यारी बेटी। गोरी रात को मुझे जगा देना। गोरी कवि जाग रही थी। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो गोरी कवि कालू को आवाज देती है। कालू उठो, धंधे का टाइम हो गया है। कालू कौवा तुरंत ही उठकर बैठ जाता है। उठो जग्गू चले। फिर कालू कौवा और जग्गू चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। वो बुलबुल के घोंसले के पास जाते हैं। जग्गू वहाँ बैठा रखवाली करता है और कालू कौवा बुलबुल का सारा दाना चुरा लेता है। वो दोनों चोरी करके घर लौट जाते हैं। अगली सुबह भी हो जाती है। मुन्नी बेटी देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। कालू कौवा वो फूल निकाल कर मुन्नी को देता है। देख मुन्नी, ये बहुत रसीला फूल है, मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ। बाबा मुझे भी खाना है ये फूल। नहीं जग्गू, मैं तेरे लिए और मीठा फल लेकर आऊँगा। ये तो मेरी मुन्नी का है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू कौवा बाहर जाता है। कालू भैया, मैं आपके लिए मिठाई लाई थी, मेरे अंडे से बेटी हुई है। ये फूल मैं खाऊंगा। नहीं, ये फूल बाबा मेरे लिए लेकर आए हैं। फिर जग्गू कौवा जल्दी से वो फूल खा लेता है और वहीं मर जाता है। बाबा जल्दी आए, देखें भैया को क्या हो गया है। कालू कौवा जल्दी से घर आता है। क्या हुआ मेरे बेटे को? बाबा भैया ने वो स्वादिष्ट फूल खा लिया है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरा जग्गू मर गया, मैं अकेला रह गया। कालू कौवे को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, मगर अब क्या हो सकता था। जग्गू कौवा लौटकर नहीं आने वाला था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। गंदी आँखों वाले, अगर इस अमरूद को देखा तो आंखें निकाल दूंगी मैं तुम्हारी। ये अमरूद मेरा है। जरूरत थी कबूतर भैया, एक अमरूद ही तो था। ऐसे ही लड़ाई कर ली आपने उस गोरी से। बात अमरूद की नहीं है, वो तो हर समय मुझसे बहाने बनाती है लड़ाई के। अब आप भोजन लेने अकेले ना जाना, मैं जाऊंगी आपके साथ। वो जालिम कुछ भी कर सकते हैं। वो दोनों ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी का बेटा जग्गू आ जाता है। कबूतर अंकल, मेरे पापा और मम्मा आपको मारना चाहते हैं। वो अपने मामा जी के पास गए हैं आपको मारने की योजना बनाने। देखा कबूतर भैया, मैं न कहती थी कि वो ऐसे नहीं बैठेंगे। मुझे इसी बात का तो डर था। अब आप अपने घर चले जाएं और घर से बाहर ना निकलना। तो क्या मैं डर जाऊं उनसे? नहीं, ये उनसे डरना नहीं बल्कि समझदारी कहते हैं। जग्गू बेटा, मैंने आपकी मम्मा को कुछ नहीं कहा था, वो तो बस एक अमरूद से लड़ पड़ी और अब न जाने क्या क्या प्लान तैयार कर रही है। अंकल, मैंने मम्मा पापा से कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, मगर वो मुझे डांटने लग गए। मामा जी, आपको कुछ न कुछ तो करना होगा, वो अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कौन बढ़ गया है? वो गंदी आंखों वाला कबूतर। गोरी के सर से खून निकाल दिया है उसने। तो गोरी की लड़ाई हुई है कबूतर से।
जी मामा जी, उसे तो फिर सबक देना ही होगा। मामा जी, उसे जान से मारना है, फिर ही गोरी खुश होगी। तो तुम जाओ, मैं रात को आग लेकर आ जाऊंगा और जला देंगे उसे और उसके घर को, और रात में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसके घर को बचाना होगा। मुझे कबूतर अंकल को सब बताना होगा। फिर जग्गू अपने घर से कबूतर के घर की तरफ जाता है। अंकल कबूतर, आप कुछ करें। आज रात मेरे मम्मा और पापा अपने मामा के साथ मिलकर आपको जलाने वाले हैं। अंकल, मम्मा आपको मारना चाहती हैं। जग्गू बेटा, क्या ये आप क्या कह रहे हो? मैंने अपने कानों से सुना है, मम्मा और पापा बात कर रहे थे और आज मेरे बाबा मामा जी के पास इसीलिए तो गए थे। आप प्लीज आज अपने घर में ना सोना। आप बहुत अच्छे हो बेटा, जो आपकी सोच अपने मम्मा बाबा जैसी नहीं है। आपके दिल में प्यार है और एहसास है। अंकल, आप मेरे मम्मा पापा को ना बताना कि ये बात मैंने आपको बताई है, वरना वो मुझे मारेंगे। आप घर जाएं बेटा, मैं आज रात चिड़िया के पास जाकर सो जाता हूँ। कबूतर को बताकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। कबूतर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या हुआ कबूतर भैया, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। अभी गोरी का बेटा जग्गू आया था और वो मुझे बता कर गया है कि वो सब अपने मामा के साथ मिलकर मेरे घर को आग लगाने वाले हैं। क्या आग? वो ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो पहले ही पता था। वो बहुत जालिम कौवे हैं। वो इंतकाम की आग में जलते हुए कुछ भी कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गए। और जंगल में रात भी हो जाती है। रात होते ही कालू का मामा जलती हुई लकड़ी ले आता है। उस रात के अंधेरे में उसे कोई नहीं देख पाता। वो सीधा गोरी और कालू की तरफ जाता है। कालू, ओए कालू, जल्दी आओ बाहर, सो गए हो क्या? हमारे घर को भी आग लग गई थी। जग्गू का शोर सुनकर हम यहाँ आ गए और आग तेज होने से पहले हमने जग्गू को बाहर निकाल लिया था। मेरा घर जलाकर क्या अब तुम खुश हो गोरी? मुझे सब मालूम हो गया था, इसलिए रात में चिड़िया के घर सो गया था। कौवा और कौवी के पास शब्द ना थे कि वो कैसे अपने बेटे के लिए उन्हें धन्यवाद कह सके, और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि आज अगर उनका बेटा जिंदा है तो वो बस रानो चिड़िया और कबूतर की वजह से ही है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी कबूतर से माफी मांगते हैं। मामा चिड़िया का एक अंडा था। वो अपने अंडे को घोंसले में छुपाकर भोजन लेने चली जाती है। मामा चिड़िया को भोजन लेने दूर तक जाना था। ऊंचे आसमान में उड़ती हुई एक चील खाली घोंसला देखकर वहां आ जाती है। यहाँ तो ना कोई बच्चा है और ना ही कोई अंडा, लगता है आज भूखे ही रहना पड़ेगा। चील जब उड़ने लगती है तो उसकी नजर पत्तों में छुपे हुए अंडे पर जाती है और वो खुश हो जाती है। वाह वाह, अरे वाह, पत्तों में छुपाया हुआ है अंडा, मैंने ढूंढ लिया। चील वो अंडा चुराकर वहाँ से भाग जाती है। रानो बहन, चलो दूसरे जंगल में फल लेने जाते हैं। नहीं मिट्ठू, मैंने दाना ले लिया है, अब मुझे वापस जाना है। मेरा अंडा घोंसले में अकेला है, मुझे अपने अंडे की चिंता हो रही है। मामा चिड़िया वापस अपने घोंसले में जाती है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी, उसका अंडा घोंसले में ना था। रानो चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा अंडा किसने चुरा लिया? मेरे अंडे से तो बच्चा निकलने वाला था। जालिम, किसी जालिम ने मेरा अंडा चुरा लिया है। रानो चिड़िया ऐसे बैठी रोई जा रही थी। चील भी अपने घर अंडा ले आती है। वो अंडे को अपने घोंसले में रखती है। अब मैं इस अंडे का ऑमलेट बनाऊं या इसे कच्चा ही पी जाऊं? ऐसा करती हूँ, इसे कच्चा ही पी लेती हूँ। फिर चील उस अंडे को तोड़ती है, मगर उस अंडे में से तो चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा निकलता है, जिसे अचानक देखकर चील डर जाती है। डर गई, मम्मा डर गई। अरे अरे, कौन मम्मा? मजाक ना करें, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दें। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है।
मैं इसे खाने वाली हूँ और ये बच्चा मुझसे ही भोजन मांग रहा है। लाई थी अंडा मगर मिल गया मांस। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। फिर चील अपनी तेज सोच से उस बच्चे पर वार करती है, मगर वो बच्चा भी बहुत तेज था। वो भागकर दूसरी तरफ हो जाता है। रुके रुके मम्मा, आप मुझे क्यों खाना चाहती हैं? रुके मम्मा, मेरी बात तो सुने। कमबख्त, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ। ये सुनकर वो बच्चा फिर से हंसने लग जाता है। मम्मा झूठ, पक्का झूठ। मुझे सब मालूम है, मुझसे कोई गलती हुई होगी जो आप मुझे मार रही हैं। अच्छा मम्मा सॉरी, मैं फिर से कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको गुस्सा आए। छोटे बच्चे की बातें सुनकर चील को उस पर दया आती है। क्या तुम जीना चाहते हो? हाँ मम्मा, मैं बड़े होके आपका सहारा बनूंगा और आपके लिए दाना भी लाऊंगा। मैं दुख सुख में आपके काम करूंगा और साथ रहूंगा। चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बेटा, मैं भूल गई थी। मैं गुस्से में आ गई क्योंकि अंडे से निकलते हुए आपने शोर किया था ना। दूसरी ओर रानो चिड़िया अपने अंडे को पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। वो कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मेरा अंडा नहीं मिल रहा। पता नहीं कोई मेरा अंडा चुरा कर ले गया है। हाँ, आज जंगल में एक बड़ी चील फिर रही थी। हो सकता है वो चील तुम्हारा अंडा चुरा कर ले गई हो। ये सुनते ही रानो चिड़िया की उम्मीदें टूट जाती हैं और वो रोते हुए अपने घोंसले में वापस चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद बड़ी चील चिड़िया के घोंसले में आती है। मुझे माफ करना चिड़िया बहन, मैं आपका अंडा ले गई थी। आपके अंडे से प्यारा सा बच्चा बाहर निकला है। ये बच्चा बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। आप इसे अपने पास ही रख लें, मैं इसे नहीं खा सकती। रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चील जी, आप बहुत अच्छी हो। मैं बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? मेरी मम्मा कौन है, पहले मुझे ये तो बता दें। पहले ये मेरी मम्मा थी और अब आप, पर मेरी असल मम्मा कौन है? बच्चे, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। तुम्हारी मम्मा ये चिड़िया ही है। चिड़िया, अगर बदले में तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मुझे इस बच्चे से मिल लेने दिया करना। मुझे ये बच्चा बहुत प्यारा लगा है। फिर रानो चिड़िया चील से वादा करती है और रानो चिड़िया अपने बेटे का नाम गुड्डू रखती है। चिड़िया और चील की दोस्ती हो जाती है और फिर चील भी वापस चली जाती है। कुछ दिनों बाद गुड्डू भी बड़ा हो गया था और उसने उड़ना भी सीख लिया था। गुड्डू उड़ता हुआ जा रहा था कि एक दुष्ट कौवा गुड्डू का रास्ता रोक लेता है। क्या तुम्हारा नाम गुड्डू है? हाँ, मेरा नाम गुड्डू है, पर तुम्हें क्या मसला है? तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? चल चल भाग यहाँ से, गंदा कौवा। मैं तुम जैसे गंदे बुरे कौवों से दोस्ती नहीं करता। गुड्डू ने ऐसा कहा ही था कि दुष्ट कौवा उसे अपने पंजों में दबोच लेता है। तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो मेरा दोस्त नहीं वो किसी का भी नहीं हो सकता। हो। छोड़ो छोड़ो मुझे, बुरे कौवे, मुझे मेरे घर जाने दो। गुड्डू का शोर सुनकर थोड़ी दूर बैठी उसकी चील मम्मा आ जाती है। दुष्ट कौवे, तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये तो चिड़िया की बेटी है। बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। फिर चील मामा गुड्डू को उसके घर छोड़कर आती है। गुड्डू की मामा चील की दोस्ती को कभी भी नहीं भुला सकती थी, क्योंकि चील ने उसके बेटे की जान बचाई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।